अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे, दैट इज मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट करवाई थी। आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपको स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन। कि साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन जो हमारे पास होती हैं, हम उनका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ओके, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया हुआ कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। एक ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर जो होती है वो 1 हो। साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि मेरे पास इक्वेशन है 2x + 3y = 3 एंड x + y = 9। जी, मैंने रैंडमली कोई भी दो इक्वेशंस ले ली हैं। अब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का क्या मतलब है कि मैं इसको कह दूं कि ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लूं, या तो मैं x के कोफिशिएंट सेम कर लूं या y के। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को या तो 2 से मल्टीप्लाई करके x के कोफिशिएंट सेम कर लें, या 3 के साथ मल्टीप्लाई करके y के कोफिशिएंट सेम कर लें। देन इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा या y का आंसर आ जाएगा। फिर उस आंसर को हम किसी एक इक्वेशन में पुट करके दूसरे वेरिएबल का आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के तरीके को कहते हैं साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस। अब साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस हमने जो सिंपल पढ़ी हैं 8th 6th 7th 8th में, वो तो यही था कि हमने एक इक्वेशंस ले लेनी है, फिर उसके बाद उनके कोफिशिएंट सेम कर लेने हैं, उनको सॉल्व करके वेरिएबल्स के आंसर्स निकाल लेने हैं x और y के। इस लेवल पे हमारे पास साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस के नेक्स्ट 2 मेथड आ रहे हैं कि हम साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस को किन 2 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। वो है हमारे पास क्रैमर रूल एंड मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इन 2 मेथड को यूज करते हुए हम जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास क्रैमर रूल। ये दोनों मेथड जो है हमारे पास, ये इन दोनों मेथड्स को एक साइंटिस्ट है जिसने इन्वेंट किया था, दैट्स नेम इज गैब्रियल क्रैमर। इस साइंटिस्ट ने इन दोनों मेथड्स को इन्वेंट किया था। कब किया था? 1750s में। ओके, 1750s में इसको इन्वेंट किया था। इन दोनों मेथड को करने की कुछ एप्लीकेशंस हैं, कुछ रूल्स हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रैमर रूल को सॉल्व करने की जो एप्लीकेशंस हैं कि अगर ये एप्लीकेशंस क्वेश्चन फुलफिल करेगा तो हम क्रैमर रूल अप्लाई कर सकेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल है कि हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, यूजिंग डिटर्मिनेंट। हम डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया कि हम मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं। अगर डिटर्मिनेंट, जैसे कोई भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना आए तो हम उसको क्रैमर रूल को यूज़ करेंगे, फिर हम क्रैमर रूल को अप्लाई करेंगे। बट अगर ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो इसके डिटर्मिनेंट पे ही ख़त्म हो जाएगा, हम नेक्स्ट क्रैमर रूल को यूज़ नहीं करेंगे। तो अगर 0 के इक्वल ना आए तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है, जो मैट्रिक्स है, हम उसमें x के कंपोनेंट यूज़ करेंगे, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। देन y के कंपोनेंट यूज़ करके उसकी वैल्यूज़ को यूज़ करके उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। फिर हमारे पास x एंड y की वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाएंगी। कैसे? विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। ओके, क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड।
अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स उन्होंने हमें दिया होगा इक्वेशन से, हम मैट्रिक्स बनाएंगे, अगर वो हमारे पास 0 के इक्वल ना आए तो हम क्रैमर रूल को यूज़ करेंगे, बट अगर वो 0 के इक्वल आ जाए तो हम क्रैमर रूल अप्लाई नहीं करेंगे। फिर जो हमारे पास x के कोफिशिएंट्स होंगे, हम उनको a के कोफिशिएंट्स के साथ रिप्लेस करके डिटर्मिनेंट ऑफ ax फाइंड आउट करेंगे, y के कोफिशिएंट्स को y के साथ रिप्लेस करके डिटर्मिनेंट ऑफ ay फाइंड आउट करेंगे, देन x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। अब इसके बाद हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में क्या है कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया होगा या तो हम उसको क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे, और अगर हमें क्वेश्चन में दिया हो कि आपने दोनों मेथड यूज़ करने हैं तो हम उसी क्वेश्चन को दोनों मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो आ जाएंगी इक्वेशंस, फॉर एग्जांपल ax प्लस by इक्वल्स टू m एंड cx प्लस dy इक्वल्स टू n, ये हमारे पास आ जाएंगी लीनियर इक्वेशंस, साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस। फिर हम इसका एक मैट्रिक्स बनाएंगे, मैट्रिक्स के साथ x एंड y के कंपोनेंट्स बनाएंगे। उसके बाद इक्वलिटी के बाद जो हमारे पास कोफिशिएंट्स होंगे हम उसका मैट्रिक्स बनाएंगे। उसके बाद हम इनको नेम दे लेंगे a, x एंड b। यहाँ से हम क्या करेंगे, x क्या है हमारे पास x y, और हमने फाइंड क्या करनी है x और y की वैल्यूज़। तो x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे कि ax जो बराबर है b के, हम x को इधर ही रहने देंगे और जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/a एंड b। तो इस 1/a को हम क्या लिखेंगे, a इनवर्स एंड b। तो यहाँ पे हम b मैट्रिक्स यूज़ करेंगे, डेट इज कोफिशिएंट्स ऑफ m एंड n। उसके बाद हम a इन्वर्स करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल के, एडजॉइंट ऑफ a निकाल के, जैसे हम a इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं वो फाइंड आउट करके हम इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाएगी। ये दो मेथड हम यूज़ करेंगे साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। ओके, इसके बाद हमारी डेली लाइफ में इसका पर्पस क्या है कि हम ये जो क्रैमर रूल है या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है हम मैथ में क्यों यूज़ करते हैं, और अगर हमने डेली लाइफ में अगर उसको यूज़ करना है तो हम कैसे यूज़ करेंगे, किन चीज़ों में हम उसको यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। जी, ये हमारे पास है पर्पस क्या है, हम इसको कैसे क्रैमर रूल या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को डेली लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं कि हमने कोई भी चीज़ खरीदी है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ली आइसक्रीम की। हमने आइसक्रीम ली है और आइसक्रीम के कुछ फ्लेवर्स को हमने कर लिया कि हमने ये वाले फ्लेवर्स लेने हैं। अब उन फ्लेवर्स को लेने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें इसके 2 स्कूप चाहिए, 3 स्कूप वेनिला के चाहिए, 2 पास्ता के चाहिए। तो हम क्या करेंगे जैसे फॉर एग्जांपल के साथ मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारे पास है वेनिला के। फॉर एग्जांपल हम इसको कर लेते हैं कि ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है और ये हमारे पास टोटल पेमेंट आ जाएगी। ओके, हमने वनीला के लिए 2 स्कूप, 3 हमने ले लिए पिस्ता फ्लेवर के, डेट इज 3। ओके, और उसके बाद हमने इसी के लिए ले लिया x का, y का, और टोटल पेमेंट हमारे पास क्या आई, लेट कर लेते हैं 100। और इसी तरह अगर मैं अगेन ले लूँ 3 इसके और 5 ले लूँ पिस्ता के, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल अमाउंट आई, लेट कर लेते हैं 200। तो इनको अगर मैं इन द फॉर्म ऑफ साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगी, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 100, ओके, एंड 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 200। मैंने इनको लेट करके इस फॉर्म में लिख दिया। अब जब हमारे पास साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस आ जाएंगी तो हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड या क्रैमर रूल को यूज़ करते हुए इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमने टोटल कितनी अमाउंट में आइसक्रीम्स खरीदी हैं। यहाँ आइसक्रीम्स के अलावा भी अगर हमने कोई चीज़ें लेनी है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ भी बाय कर सकते हो। आप जैसे हम बुक्स अगर हमने लेनी हो तो जैसे 2 हमने IAS की लेनी है, 3 इंग्लिश की लेनी है, तो हम उसको भी इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिख के और उनके भी सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह हम ये क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज मैंने आपको सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस के बारे में बताया है।
उसके बाद नेक्स्ट इसकी दो टाइप्स है, मतलब इनको हम दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज़ क्रैमर रूल एंड मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। फिर क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हम कैसे अप्लाई करते हैं ये बताया। उसके बाद हमने इसका पर्पस रीड आउट किया कि हम इसके पर्पस में क्या क्या कर सकते हैं, हम इसको डेली लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.6। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।